चाहूंगा कि आपकी मतलब क्या वजह है इसकी पीछे, क्यों मनाया जाता है यार? एक्चुअली हिस्ट्री अगर पता हो हिस्ट्री तो मेरे को कंफर्म नहीं है। क्या इतिहास है आप? जय श्री राम दोस्तों। लेकिन अगर आपको भी इन सभी लोगों की तरह मिंजर मेले के बारे में तो पता है, लेकिन इसकी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है कि आखिर ये क्यों मनाया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मिलेगी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ मिंजर मेला। तो इसकी हिस्ट्री जानने के लिए हम गए इंडिविजुअल पब्लिक के पास, लेकिन वहां पर हमें हिस्ट्री के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली। और बड़ी दुख की भी बात है कि हम मिंजर मेले को तो मना रहे हैं, लेकिन उसकी हिस्ट्री ही हमें पता नहीं है। अभी तक भी हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन इस मिंजर मेले की हिस्ट्री के बारे में नहीं मिली थी। इसलिए हम गए एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास, और वो थे आर्कियोलॉजिस्ट। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो ये कैसे हो सकता है, वो भी हिस्ट्री की। तो इसलिए उनके पास इंफॉर्मेशन मिली और उन्होंने ये सब कुछ कहा। हमारे साथ हैं यहाँ पर सर, जिनके बारे में सभी लोग कह रहे थे कि इनको हिस्ट्री पता होगी मिंजर मेले की, तो इनसे हम हिस्ट्री पूछेंगे। सर पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। डॉक्टर राजेश सहगल, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट हो आप? तो तब तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको हिस्ट्री पता होगी मिंजर मेले की, तो बताइए फिर क्या हिस्ट्री है। वैसे इसकी बहुत कहानियाँ हैं इसके पीछे, तो जो मतलब सबसे ज़्यादा मान्य कहानी है या हिस्ट्री है वो आप बताइए। वैसे तो मतलब प्राचीन समय में ये यहाँ पे कबीलियाई समाज था, ठाकुर थे, राणा थे। जैसा भारत में चाहे उत्तर में ले लो चाहे दक्षिण में ले लो, कहीं ओणम मनाया जाता है, कहीं अलग अलग तरीके से फसलों के जब फसलें तैयार होती हैं तो अलग अलग जो है रिचुअल मनाए जाते हैं। कहीं गांव में भी चले जाओ तो देवता को अपनी पहली फसल है वो अर्पित की जाती है। तो वैसे ही यहाँ का भी रहा है। यहाँ मक्का बाजरा जो भी उस वक्त रहा होगा, तो जब भी वो उसकी फसल होती होगी तो वो देवता को अर्पित की जाती रही होगी। तो वैसा ही वो सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन 10वीं शताब्दी में जो राजा साहिल वर्मन है, उन्होंने दुर्गर स्मारकों पे जब विजय प्राप्त की और जब वापिस आ रहे थे तो यहाँ बारगा, जहाँ बैरिक्स होती थी, वहाँ पे एक पुल था। वहाँ से ये बारगा नलहोरा, वहाँ से जब वो आ रहे थे तो उन्हें लोगों ने जो एक प्रतीक के रूप में, क्योंकि उस वक्त मक्की की फसल थी, प्रतीक के रूप में उसकी जो बालियां जिसे हम मूछें भी बोल सकते हैं वो दी, और उन्होंने उसको संभाल कर रखा, क्योंकि वो उसमें सावन मास चला हुआ था और ये जो मिंजर है ये श्रावणी मेला माना जाता है। तो उन्होंने उसे, क्योंकि ये सूर्यवंश से संबंधित थे हमारे चंबा के जो बर्मन उसके वंश के राजा, तो वो मतलब रविवार को आरंभ होता था और अगले रविवार को उसका विसर्जन किया जाता था। तो वो उन्होंने वो जो बालियाँ जो उन्हें प्रतीक के रूप में दी हुई थी उसे वरुण देवता मतलब रावी में उसे प्रवाहित किया। और साथ में, क्योंकि चंबा को तांत्रिक भूमि भी कहा जाता है, 15वीं-16वीं शताब्दी में सूरानंद और जो उनके पुत्र थे उन्होंने इस शहर को जो है मतलब संधि स्थलों को किला बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेत आत्माओं को शांत करने के लिए तो उससे भी जोड़ा जाता है। तो उसमें जो है एक भैंसे की भी, जब शोभा यात्रा निकलती है तो भैंसे की भी बलि दी जाती। बलि मतलब वैसे काटा नहीं जाता था पर नदी में छोड़ दिया जाता था। अगर वो पार कर जाए तो वर्ष को शुभ माना जाता था, वापिस अगर वो आने का प्रयास करे तो उसे शुभ मानते थे। तो फिर शोर करके उसे प्रयास रहता था, या तो वो बह जाता है या पार कर जाता था। अगर वो पार निकल जाता था तो उसका साल भर जो है रियासत की तरफ से भरण पोषण जो भी खाना खुना उसे दिया जाता है, अगले साल फिर उसी को उसमें छोड़ा जाता है। 9 बार पृथ्वी सिंह दिल्ली दरबार के, जहाँ पे उन्होंने वहाँ पे जो सफलताएँ होती थी उसमें भी भाग लिया। तो जो वो दिल्ली गए तो जब जनाना मतलब स्त्री वाले पैलेस में जब वो सुना कि बड़ा सुंदर है तो उसे देखने की उन्होंने रानियों ने इच्छा व्यक्त की। तो उसको कहा जाता है कि उसकी आंखों में पट्टी बांध के उसे जनाना पैलेस में घुमाया गया। उसके बाद रात्रि के समय उन्हें जो रघुवीर जी हैं, जो कि उस वक्त मुगल शहंशाह के खजाने में थे, उन्होंने
स्वप्न में दर्शन दिए कि कल आप जीतोगे तो आप मुझे उससे मांगना मुगल सम्राट से। तो उन्होंने वैसा ही किया। अगले दिन उनकी जब स्पर्धाओं में विजय हुई तो उन्होंने रघुवीर मांगा, तो रघुवीर तो उन्होंने दे दिया। साथ में जो मिर्जा परिवार थे, सफी बेग मिर्जा और बाकी वो भी जो जरी का काम करते थे वो भी उनके साथ चंबा आ गए। जब यहाँ आए तो उन्होंने मिंजर की प्रतीक उसमें गोटे में बनाई और राजा को भेंट की। राजा उससे प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार जो यहाँ पे लक्ष्मी नाथ जी का जो मंदिर है वहाँ पे 9 लड़ी वाली मिंजर चढ़ाई जाती थी। रघुवीर जी को 7 लड़ी और बाकी जो यहाँ के सिद्धांत परिवार थे उन्हें भी मिंजर भेंट की जाती थी। और मैं खुद देखा है कि आज़ादी के बाद भी ये प्रथा चलती रही। उस वक्त राज परिवार से मिंजर के समय में एक साफा मिठाई और वो मिंजर दी जाती है। वर्तमान में उसका रूप का जो कार्ड है उसने ले लिया, उसके साथ मिंजर दी जाती है। तो इस तरह समय समय में बदलाव भी आते हुए जब पृथ्वी सिंह आए तो मिर्जा फैमिली के साथ उन्हें 9 प्रकार के संगीत वाद्य और झंडे अलंकार भी दिए गए। जब अगले वर्ष मिंजर की शोभा यात्रा निकली तो उन्होंने वो साथ में झंडे और अलंकार भी चलाए। उनका मकसद यही था कि आसपास के राजाओं को पता चले कि उनके पीछे मुगल साम्राज्य है। कोई उससे कि आक्रमण और बाकी स्थितियों में अपने आप को स्पष्ट रखने का एक प्रयास था उनका। और इस प्रकार समय समय में आगे परिवर्तन होते गए। आज़ादी के बाद जो आप आजकल पालकियाँ देखते हैं उन्हें भी साथ में जोड़ा गया और इस प्रकार ये एक मिंजर का वर्तमान में जो आप स्वरूप देखते हैं वो देखने को मिलता है। तो इनके द्वारा कहे गए शब्दों को मैं बेसिकली 3 स्टोरीज में समराइज करना चाहूंगा, जिसमें जो फर्स्ट स्टोरी है वो है विक्ट्री की। 35 ईस्वी के आसपास जब राजा थे चंबा के साहिल वर्मन विजय पाते हैं त्रिगर्त पर, यानी त्रिगर्त के जो राजा थे उनको वो हरा देते हैं। त्रिगर्त आधुनिक कांगड़ा, उस टाइम जिस तरह से वो वहां पर विजय होते हैं और उसके बाद जैसे ही वो वापस आते हैं तो यहाँ के लोग यानी चंबा के लोग उनका स्वागत करते हैं धान एवं मक्का की मिंजर के साथ। और उस कारण से इस मिंजर मेले का आयोजन किया जाता है। ये भी एक स्टोरी है। यहाँ पर जो दूसरी कहानी है वो इस प्रकार से है कि 10वीं शताब्दी के आसपास जब रावी नदी चंबा नगर से बहती थी, यानी कि एक तरफ चंपावती मंदिर था तो दूसरी तरफ हरिराय मंदिर था और बीच में रावी नदी, जो पुजारी जी थे वो पूजा करने के लिए हरिराय मंदिर उस नदी से पार करके जाते थे, यानी उस नदी को पार करना पड़ता था। देन वो उस मंदिर में पहुंचते थे और पूजा अर्चना करते थे। लेकिन आम पब्लिक नहीं जा पाती थी, इसलिए आम पब्लिक भी कहती है और राजा जी भी कहते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि वो भी वहां पर दर्शन कर पाए। इसलिए वो हवन करते हैं बनारस के जितने भी पंडित हैं उनके साथ, और 7 दिन तक ये हवन चलता है। और कुछ 7 रंगों की रस्सी भी बनाई जाती है जिसे वो मिंजर कहते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो यज्ञ संपन्न होता है उसके बाद जो नदी है वो अपना रुख चेंज कर लेती है, यानी वो चंबा नगर से नहीं बहती। इस वजह से ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और उस वजह से भी इस मिंजर मेले का आयोजन किया जाता है। जो तीसरी स्टोरी है यहाँ पर वो इस प्रकार से है कि 17वीं शताब्दी के आसपास जब शाहजहां थे शहंशाह दिल्ली के, उस टाइम पर वो एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं जिसमें राजा पृथ्वी सिंह भी जाते हैं। यानी उस टाइम जो शासन था चंबा पर वो था पृथ्वी सिंह का, और वो जब जाते हैं उस प्रतियोगिता में तो वहां पर वो विजयी भी हो जाते हैं। और जब वो विजय होते हैं तो जब वो विजय वहां पर हो जाते हैं तो वो मांगते हैं उनसे प्रतिमा रघुनाथ जी की, और उनको दे भी दी जाती है क्योंकि वो विजयी थे उस समय पर। और जैसे ही उस प्रतिमा को लेकर वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है कि उनके साथ सफी बेग मिर्जा को भी भेजा जाता है जो कि माहिर थे मिंजर को बनाने में, उसके गोटे बनाने में। तो उनके द्वारा मिंजर बनाई जाती है और उस समय से लेकर अभी तक 300 वर्ष हो गए और उन्हीं के परिवार के जो वंशज हैं वो ही मिंजर बनाते हैं और बाजार में उनकी ही मिंजर को बेचा जाता है। बहनें भी इस मिंजर को अपने भाइयों को देती है ताकि उनकी रक्षा हो जाए, और दूसरे लोग भी इस मिंजर को एक दूसरे में बांटते हैं। तथा इस मेले का जो शुभारंभ है वो भी इस मिंजर की भेंट से होता है और जो इसका अंत होता है वो भी मिंजर प्रवाहित करने से होता है। तो यानी कि ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे मिंजर मेले में। और आपने आई होप जानी पूरी हिस्ट्री की, क्या थी हिस्ट्री इस मिंजर मेले की, कितनी कहानियां थी और कितनी दंत कथाएं थी और एक्चुअल में क्या हिस्ट्री थी इस सब के पीछे, इस मिंजर मेले के पीछे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट भी करना, और इसी तरह की वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।